बच्चे भी तो नहीं है मेरे जिनकी मैं कसम खाकर तुझे यकीन दिलाऊं। तो अच्छा, मुझे अपनी माँ की कसम, मुझे अपने धंधे की कसम, रोजी की कसम, कोई ऐसी बात नहीं है, मान जा। सच कह रहा है तू? सच कह रहा हूँ आचरा, सच कह रहा हूँ, खुदा का। लहू पी गई मेरा। तुम्हारी कहानी तो बहुत दुख भरी है। वाकई सब सच है या खुद बनाई है? जिन पर गुजरती है वही जानता है। तुम्हें अंदाज़ा नहीं होगा साजदा कि मैं किन किन तूफानों से गुजरी हूँ। अच्छा अच्छा, बस बस, चाय बना कर लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, मैं रात को चाय नहीं पीती। तुम लोग मेरी वजह से परेशान मत हो। मैं सुबह यहाँ से चली जाऊंगी अपनी दोस्त के घर। मुझे ज़रूर वहाँ पनाह मिल जाएगी। और अगर ना मिली तो? मेरा मतलब है उसका घर भी ना मिला तो? तो फिर सोचूंगी क्या करूं। दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं सर छुपाने की जगह मिल ही जाएगी। जिनके पास ठिकाना नहीं होता वो लोग भी तो जिंदगी गुजारते हैं ना। तुमने जो कुछ बताया उस पर यकीन करने को दिल तो नहीं करता, मगर कर लेती हूँ, क्योंकि ये दुनिया है, यहाँ सब कुछ हो सकता है। खैर, तुम आराम करो, बहुत रात हो गई है। नींद नहीं आएगी मुझे, मैं सो नहीं सकती। तुम मेरी वजह से परेशान मत हो। वैसे भी मेरी वजह से इस घर में इतना हंगामा हुआ। हंगामा? वो तो इस घर में रोज की बात है। तुम सो जाओ, बहुत रात हो गई है। बहुत चालाक हो तुम। इन दिनों बाद तुमसे मिलने के लिए आया और तुम बहाने कर रही हो। मैं बहाने नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। लड़की कल रात ही बड़े भाई के साथ आई, कमरे में सो रही। अरे यार, ये क्या मजाक है? तुम्हें पता है, सिर्फ तुमसे मिलने के लिए ना पूरी रात जागता रहा हूं मैं। और तुम थोड़ा पास तो आओ ना। इतनी दूर क्यों खड़ी? अच्छा तुम अभी जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे चला जाऊं? इतने दिन तुम्हारा इंतजार किया, कुछ तो। साजदा, तुम किससे बातें कर रही हो? किसी से नहीं। तो फिर वो कौन है? कौन? तुम बाहर क्यों आई? मेरी जासूसी कर रही थी? चलो अंदर। क्या जरूरत थी तुम्हें बाहर आने की? तुम्हें मालूम है ना, तुम्हें सिर्फ एक रात के लिए पनाह मिली है, समझी तुम? मुश्किल से वो आया था मुझसे मिलने, सिर्फ तुम्हारी वजह से चला गया। दिन में नहीं आ सकता था वो तुमसे मिलने? बाजी ने मेरी जिंदगी अजाब की हुए, ना किसी से मिलने देती है, ना किसी से बात करने देती। ऊपर से वो बाला भाई मेरी शादी नहीं होने दे रहा। कोई अच्छा रिश्ता आता है तो मसला खड़ा कर देता है। तो तुम रात को? तो फिर और क्या करूं? एक बात कहूँ साजदा,
तुम्हारी बड़ी बहन है ना हाजरा बाजी, वो ज़बान की कड़वी है। ऐसे लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, और अगर वो तुम्हें किसी से मिलने नहीं देती ना, तो वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचती है। इस तरह रात के अंधेरे में आने वाले इंसान अच्छे नहीं होते। तुम्हें यहाँ आए हुए 4 घंटे हुए और तुम्हें राशिद का पता भी चल गया कि वो अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। तुम तो बड़ी उस्तानी निकली, लगता है तुमने घाट घाट का पानी पिया हुआ है। मुझे नहीं पता कि राशिद कैसा इंसान है, लेकिन इस तरह तुम्हारा रात को मिलना अच्छा नहीं है। और अगर तुम्हारी बहन तुम्हें मना करती है ना, तो बहुत अच्छा करती है। वो बहुत ही समझदार औरत है। उस्तानी जी, तुम उधर मुंह करके सो जाओ और सुबह यहाँ से दफा हो जाना। अजाब कर रखा है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। साजदा, अरे साजदा, जाके अपने भाई को उठा, पूरा दिन बड़ा सोता रहेगा। क्या है? मैं नहीं उठा रही। बहुत बेगैरत हो गई हो तुम, सारा दिन पड़ी रहती हो। नाश्ता मैं बनाऊं, घर के सारे काम मैं करूं, और जरा सा काम तुम्हें क्या कह दूं तो टका सा जवाब। जाओ जाकर उठाओ। सब करेगा। बाले भाई, बाले भाई, बाले भाई, बाले भाई, उठ जा, सुबह हो गई है। उठ तो गया हूँ, तेरा ही तो इंतजार कर रहा था मैं। हाथ छोड़ मेरा। नहीं छोड़ूंगा। हाथ छोड़ मेरा। छोड़ा या बाजी को बुलाऊं? अब बुला। बाजी। कैसी साली है तू, वो जरा दिल खुश नहीं करती मेरा। वो है ना बाहर तेरा दिल खुश करने के लिए। कैसे दिल खुश किया था रात, भूल गया? ओ, वो तो अजाब है मेरी जान का, और मेरी जान तो तू है। अच्छा, तो वो कौन है जिसको तू रात को लाया था मेहमान बनाकर? ओ अच्छा, तो तू भूल गया। वही जिसे कल रात तू टैक्सी में बिठा कर लाया है। सो रही है अभी तक नवाबजादी पड़ी हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, वो अभी तक उठी नहीं है। उठा दूं? ओ नहीं, छोड़, जाने दे, सोने दे। पता नहीं कितनी परेशान है बेचारी। किधर जा रही है? बैठ, बात तो सुनना 2 मिनट। मेरा हाथ छोड़। बुलाऊं बाजी को? बाजी। खाली तो आधी घर वाली होती है, तो बिल्कुल खाली है। चल भाई बाले, उठे अब। सुनो, लड़की बहुत गहरी नींद सो रही थी। जी। नाश्ता तैयार है, नाश्ता कर लो। बाला भी उठ गया है, तो जहां जाना है वो तुम्हें छोड़ देगा।
जी बेहतर हूँ। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें गलत समझ रही थी। जी? हाँ, मैं समझी कि बाला उसी औरत को ले आया है जिसके चक्कर में सारी सारी रात घर से बाहर रहता है। लेकिन तुम बुरी लड़की नहीं हो। जो भी गुजरे दिल पर इसके सब आपको कैसे अंदाजा हुआ? कहती है हंस के। जिस तरह रात को तुम मेरी साजिदा को समझा रही थी ना, ऐसी खुशबू उसी से अंदाजा हुआ। बस महकाती है हर सू। सारी बातें सुन ली थी मैंने। जाने कितने बुरी लड़की नहीं हो तुम। रूप है इसके जिसका नाम अब मुझे यकीन हो गया कि तुम अच्छी लड़की हो। यकीनन कोई ना कोई परेशानी या मजबूरी में होगी, वरना ये बाला अगर जलते तवे पर भी बैठ जाता ना तो मैं इसकी बात पर यकीन नहीं करती। लेकिन वो तो बहुत अच्छे इंसान है। वो बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। ये मर्द जात होती ही ऐसी है, औरतों और लड़कियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। खैर, तुम उठ के मुंह हाथ धो लो, फिर तैयार हो जाओ। जहां जाना होगा बाला तुम्हें छोड़ देगा। जी ठीक है। ओ हाजरा, वो नाश्ता ले आ भाई, काम पे जाना, देर हो रही है। आहा, वो क्या बात है तेरे हाथ के परोंठों की, क्या खुशबू है। सारे शहर में ना जगह जगह चाय और परोठा मिलता है, लेकिन जो स्वाद तेरे हाथ में है ना, वो किधर भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। उठ गई आप बीबी जी? जी मैं उठ गई। चलो तो फिर आप जल्दी से तैयार हो जाओ, नाश्ता कर लो, फिर मैं आपको छोड़ आता हूँ, ठीक है? आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। ओ नहीं जी, मैं तो बस... सुनो, वहां जाओ, जाके मुंह धो लो। गैरत, पराठा यहाँ है, वहां नहीं। तो कर रहा हूँ। अरे साजदा, इस लड़की को बाहर भेज दे, तेरा भाई तैयार हो गया है। अच्छा साजदा, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा।
अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो ना तो प्लीज़ बुरा मत मानना। नहीं नहीं, तुम तो खुद बहुत अच्छी हो। अच्छा हाजरा बाजी, दुआ कीजिएगा। मैं क्या दुआ करूंगी, हमारी तो खुद की दुआएं कबूल नहीं होती। हो जाएंगी कबूल, आप दिल से मांग के तो देखिए। आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप चाय और पराठा तो बहुत अच्छा बनाती हैं। बहुत शुक्रिया। कभी दोबारा चाय पराठा खाने का दिल करे तो आ जाना। आप शोर मचाएंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खैर अभी तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है, ठीक है? अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। चले बाले भाई। हाँ बीबी जी, बिल्कुल। और भाई बाले किधर जा रही है तशरीफ? हाँ शाह भाई, कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। और यार वही रोज का रोटी धंधे का चक्कर, और किधर जाना। अच्छा तो ऐसा कर, मुझे रास्ते में पुलिस स्टेशन छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, आ जाओ। और ये कौन है? सिंजर है, और कौन? मैंने इनको कहीं देखा है। शाह भाई, आप भी कमाल करते हो। आपको तो हर लड़की ही ना देखी हुई लगती है। कहता तो ठीक है, अब तो हर लड़की की शक्ल एक जैसी लगने लगी है। माफ कीजिएगा, ये मेरा दोस्त है, इसलिए हम आपस में ऐसी बातें कर लेते हैं। जी लेकिन मैंने आपको कहीं देखा जरूर है। चीज है यार। और शाह भाई, ASI हो ना, वो जब से पुलिस में भर्ती हुए हो, रोब तो जरूर जमाना है आपको। ओ भाईजान, ये पहली दफा कराची आई है किसी दूसरे शहर से, आपने इन्हें इससे पहले नहीं देखा, समझ गए आप? चलो आओ बैठो, देर हो रही है। चल बैठ। चलो बैठो, आओ बीबी जी। वही देखा है, देखा है। बैठो जी, बैठ जाओ, बैठ जाओ। वही देखा है, पुलिस वालों से भी ना अल्लाह बचाए। मान से शाह भाई। और बाले, काम धंधा कैसा चल रहा है तेरा? अल्लाह का बड़ा शुक्र है शाह भाई। यार बाले, ये कराची अब रहने की जगह नहीं रही। यहाँ तो हर रोज ऐसे ऐसे जुर्म होते हैं कि इंसानी अकल दंग रह जाती है। वो शाह भाई, मैंने तो सुना है कि ज्यादातर वर्ताते पुलिस वाले खुद ही करते हैं। हाँ बाले, कहता तो तू ठीक है, पुलिस वाले भी करते होंगे। पुलिस में कौन से सब फरिश्ते हैं मेरे जैसे। ASI शाह स्पीकिंग। जी सर। बंगले पे? जी जी सर, जी सर मैं समझ रहा हूँ। मैं अभी पहुंच रहा हूँ सर। सर बंगले का एड्रेस भेज।
एसएमएस कर दीजिए सर। जी सर, मैं बस जल्दी पहुंच रहा हूं। यार बाले, तू कहाँ जा रहा है? कुरंगी बताया तो था। ओ, ये तो बहुत अच्छा हो गया। ऐसा करिए, मुझे पुलिस स्टेशन के बजाय डिफेंस उतार दीजिए। आपको तो कोई इतराज नहीं है ना जनाब? बस 10 मिनट लगेंगे। नहीं, मुझे कोई भी एतराज नहीं। वैसे क्या हुआ है वहाँ पर? होना क्या है जी, एक बहुत बड़ी वारदात हो गई है। तो क्या हो गया? कोई कत्ल शतल हो गया है? यार बाले, अभी कत्ल तो नहीं हुआ, लेकिन जितनी बड़ी ये वारदात है ना, कत्ल भी हो सकता है शायद। क्या मतलब? मैं भी समझा नहीं। यार एक बटेरे का घर है वो, उसके घर में डकैती हो गई है, और डकैती भी करोड़ों की। उसकी एक सौतेली बेटी थी, लेके पाला था उसे। वो घर से भाग गई अपने आशिक के साथ, और जाते जाते करोड़ों के खानदानी जेवरात, करोड़ों का कैश, करोड़ों के प्राइस बॉन्ड भी ले गई। ओए ऐसे बड़ा लम्बा तुम्हारा भाई है। तो क्या कहते हैं कि हाथ कर गई लड़की है? हाँ बाले, बाप को हाथ दिखा गई। अब इधर से सीधे जाके ना उल्टे हाथ पे ले लो। हाँ, वो सामने वाली गली। अब वाले, तू भी अंदर से बंगला देखा? ओ नहीं यार, मैं जाके क्या करूंगा, पहले बहुत देर हो गई। ओ बाहर से इतने बड़े बड़े बंगले तूने बहुत देखे होंगे, आज अंदर से भी देख ले बंगला। ओ नहीं यार, वो क्या कहते हैं, पहले बहुत टाइम हो गया। ऐसा करना तू उधर, मैं अभी जाऊंगा बस। चल भाई, जैसी तेरी मर्जी। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। मैंने कहा जी अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ओके पाले।
जी बीबी जी, लगता है कि आपकी मंजिल आ गई। आप बैठो, मैं अभी पता करके आता हूँ। तो ताला लगा हुआ। वो जी पता तो यही है, लेकिन घर वाले सारे उम्रे पे गए हुए हैं। उम्रे पे? हाँ जी, सारे के सारे उम्रे पे गए हुए हैं, कोई नहीं है घर में। तो बीबी जी फिर क्या इरादा है, वो क्या कहते हैं, प्रोग्राम क्या है आपका? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने बड़े शहर में कोई नहीं है मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। मेरा तो ख्याल है कि आप वापस चली जाओ। वो क्या कहते हैं, लाहौर, लाहौर से आई हो ना आप? स्टेशन वापस छोड़ दूं? मैं वापस नहीं जा सकती। मैं अपनी वापसी के तमाम रास्ते बंद करके आई।